जिंदगी बड़ी हसीन है, जिंदगी बड़ी हसीन है, इसे खुद भी खुलकर जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो आपको कोई हक नहीं है किसी बेजुबान को मारने का, आपको हक नहीं है उसकी सांसों को रोकने का। जैसी जिंदगी हमारी है, जैसे हम प्रेम करते हैं अपने जीवन से, वैसे ही ये बेजुबान भी प्रेम करते हैं अपने जीवन से। इन्हें मत मारो, इन्हें खुलकर जीने दो अपना जीवन। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में खाद्य सामग्री की कमी आ गई। उस राजा ने आपातकालीन मंत्रियों की बैठक बुलाई और उसमें यह सुझाव जानना चाहा कि हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। तो सभी मंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे। सबने कहा, यदि हम अन्न के अलावा गेहूं, ज्वार, बाजरा या कुछ भी खाद्यान्न सा उत्पादन करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है और निर्भर करता है कि प्रकृति भी हमारा साथ दे, तब जाके कहीं हम उसे प्राप्त कर पाते हैं। उन सभी मंत्रियों में से एक मंत्री जो खुद शिकार करने का शौक रखता था, उसने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, इस धरती पर अन्न के अलावा कोई ऐसी पौष्टिक वस्तु खाने लायक यदि है जिसमें कम मेहनत लगती है, वो है मांस, क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और आसानी से हमें एक पौष्टिक भोजन मिल जाता है। उस मंत्री की ये बात सुनकर सभी लोग सहमत हो गए, लेकिन उस राज्य के प्रधानमंत्री इस बात से असहमत थे। तब राजा ने उन प्रधानमंत्री की राय जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी राय कल बताऊंगा। प्रधानमंत्री उसी रात उस मंत्री के पास पहुंचे और उस 100 सोने की मुद्राएं देते हुए कहा कि महाराज की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें आपके हृदय का 2 तोला मांस चाहिए। मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री की यह बात सुनकर मंत्री चकित रह गया और प्रधानमंत्री के चरणों में गिर पड़ा। बोला, मैं अपनी हृदय का 2 तोला मांस नहीं दे सकता, आप चाहो तो हमसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हो। और उसने प्रधानमंत्री को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी मांस के बदले। या फिर अगले मंत्री के पास गया और उसके सामने भी यही प्रस्ताव रखा। उसने भी प्रधानमंत्री को अपने मांस के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। करते करते वह सभी मंत्रियों के पास गया, सब ने अपने प्राण बचाने के लिए, अपना मांस बचाने के लिए अपनी मुद्राएं दी। अगले दिन जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में पहुंचे तो उन्होंने हजारों स्वर्ण मुद्राएं राजा के सामने रख दी। राजा ने पूछा कि ये सब क्या है, तो कहा, ये मांस की कीमत है, जो इतनी हजारों स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी कोई 2 तोला मांस देने के लिए तैयार नहीं हुआ। साथियों, जब हम मनुष्यों को अपने प्राण इतने प्रिय हैं कि हम मांस का एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी को नहीं दे सकते, तो बावजूद उसके हम उन बेजुबान जानवरों पर इतनी हिंसा क्यों करते? क्या इसलिए क्या वो बोल नहीं सकते? क्या वो इसलिए कि वे अपने दर्द को बयान नहीं कर सकते? क्या इसलिए कि वे असहाय हैं अपने आप को बचाने के लिए? हम मनुष्यों के पास बुद्धि है, विवेक है, सोचने समझने की क्षमता है, हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उन बेजुबानों को क्यों ना बोल सकते हैं, ना बता सकते हैं? उन पर इतनी हिंसा क्यों? क्यों हम उनके दर्द को नहीं पहचानते? क्यों हम उनसे इतना स्नेह नहीं करते? साथियों, जीवन यदि आपको प्रिय है तो उन बेजुबान जानवरों को भी प्रिय है, इसलिए उन्हें मारे ना, उनके दर्द को महसूस करें, क्योंकि उन्हें भी ईश्वर ने सांसें दी हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार दिया है, आपको भी जीने का अधिकार दिया है। उन्हें भी प्राण अपने उतने ही प्रिय हैं जितना आपको है। जानवरों पर हिंसा ना करें, उनसे प्रेम करें।